नमस्ते किसान साथियों, मैं आपका दोस्त आर्य कपिल वैदिक हाजिर हूं आपके अपने चैनल सबल किसान पर। सबल किसान पर हम बात करते हैं खेती, किसानी और पशुपालन की, और साथ ही उन सब उपायों की जिससे किसान सबल हो सके, क्योंकि किसान सबल है तो राष्ट्र सबल है। किसान भाइयों, आप ये जो मेरे पीछे ईंख देख रहे हैं, ये ईंख एक ऐसी फसल है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब में काफी बड़े स्तर पर उगाया जाता है। इसमें किसानों को दिखाई देता है कि ये एक फायदे का सौदा है, लेकिन किस तरह से इस गन्ने के साथ हम दूसरी फसल भी ले सकते हैं, किस तरह से इसके साथ हम मल्टी क्रॉप करके दुगना लाभ कमा सकते हैं, किस प्रकार से हम ऐसे उपाय कर सकते हैं कि जिससे इसके साथ दूसरी फसल कौन सी ऐसी लगा सकते हैं कि जिससे गन्ने में जो रोग आते हैं वो रोग भी कम हो जाएंगे। आपके आने आपका दवाइयों का खर्चा, आपकी खाद का खर्चा घट जाएगा, और साथ ही गन्ना तो ग्रोथ करेगा ही, साथ ही आपको दूसरी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले कुछ अन्य फसल भी आप इसमें से ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। किसान भाइयों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक किसान भाई ने यह गन्ना ट्रेंच विधि से अपने खेत में बो रखा है। किसान भाइयों, ट्रेंच विधि से गन्ना बोने के पीछे जो मुख्य कारण है वह यह है कि इससे पौधों में ऊपर से नीचे तक खुली धूप पहुंचती है। आप वीडियो में देख भी सकते हैं, साधारण विधि से गन्ना बोने में और इस विधि से गन्ना बोने में जमीन आसमान का अंतर आता है और धूप ऊपर से नीचे तक पहुंच जाती है, जिससे कि खेत में लगने वाला कीड़ा नहीं लग पाता और वायु का ठीक ठीक आवागमन, तेज आंधी तूफान आदि भी आर पार हो जाते हैं और इससे आपके खेत में नुकसान नहीं होता। साथ ही बीच में जो खाली स्थान छूट जाता है उसमें व्यक्ति यदि खेत के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना चाहे तो वह आसानी से उसमें अपना आवागमन कर सकता है। तो किसान साथियों, यह तो बात रही किसान भाइयों की सुविधा की। अब इसका आर्थिक लाभ भी जानते हैं। जब हम ट्रेंच विधि से गन्ना बोते हैं तो साथियों, इसमें गन्ना का जो बीज खेत में डाला जाता है वह साधारण विधि की अपेक्षा बहुत कम लगता है, और साथ ही खेत में जब बीज कम पड़ता है तो उसमें पड़ने वाले उर्वरक की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे खाद और बीज की बचत के साथ साथ समय का भी बचाव होता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि किसान भाई ने अपने खेत में ट्रेंच के गन्ने में खाली स्थान पर हल्दी बो रखी है। किसान भाइयों, हल्दी एक ऐसा उत्पाद है जो प्रत्येक घर में पूरे साल प्रयोग होता है। साथ ही यह दवाओं में भी प्रयोग होता है, और आजकल तो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर इतने जागरूक हो गए हैं कि कच्ची हल्दी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। अर्थात यदि किसान भाई चाहे तो इसको प्रोसेसिंग करके वो बेचकर अपना लाभ कमा सकता है, अथवा इसको सीधे सब्जी मार्केट में कच्ची हल्दी भी आराम से आजकल बिक जाती है, तो वह सीधे बाजार में भी कच्ची हल्दी को बेचकर यहाँ से आर्थिक लाभ कमा सकता है। किसान भाइयों, ट्रेंच के गन्ने में सह फसली खेती के रूप में हल्दी की बिजाई करने के पीछे जो मुख्य कारण है वह यह है कि हल्दी एक ऐसी फसल है जो किसी भी छायादार स्थान में भी उग जाती है। किसान भाइयों, गन्ने के साथ हल्दी की खेती करने के पीछे जो सबसे बड़ा लाभ है वह यह है कि यदि आप गन्ने के साथ हल्दी बोते हैं तो आपके गन्ने के फसल में आने वाले बहुत सारे रोग स्वतः ही रुक जाते हैं। अर्थात आपको उनके लिए अलग से दवाओं का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपको आर्थिक लाभ होता है। किसान भाइयों, इसके साथ ही एक अन्य शोध में यह भी पाया गया है कि यदि गन्ने के साथ आपने खेत में हल्दी लगा रखी है और उस गन्ने से आप गुड़ बनवाते हैं तो उस गुड़ में भी हल्दी के तत्व पाए जाते हैं। अर्थात सहफसली खेती के रूप में यह हल्दी अपने गुण गन्ने के अंदर भी समावेश कर देती है। किसान भाइयों, हल्दी के साथ जो गन्ना उगाया जाता है उससे बने हुए गुड़ के लिए किसान भाइयों को अलग से अच्छी कीमत मिल जाती है।
किसान भाइयों, ट्रेंच की विधि से बोए गए गन्ने के साथ आप हल्दी के अतिरिक्त तुलसी, अश्वगंधा, स्टीविया जैसी औषधीय पौधे और साथ ही मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए विषय, एक नई रोचक जानकारी के साथ।